और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें उद्योगपति राहुल बजाज का निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में पुणे में उन्होंने आखिरी सांस ली है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उद्योगपति राहुल बजाज जिनके निधन की खबर है। बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे राहुल बजाज। 83 साल की उम्र बताई जा रही है। बताया जा रहा है कुछ अभी हाल फिलहाल कुछ तबीयत में उनके कुछ ज्यादा ही गिराव देखने को मिला था। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित भी थे, उनका इलाज चल रहा था। लेकिन आज ये दुखद खबर सामने आई है जिसके बाद शोक की लहर दौड़ गई है। उद्योगपति, जाने माने चेहरे उद्योग जगत के राहुल बजाज जिनका निधन हो गया। बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे राहुल बजाज। जैसे जैसे उनकी हेल्थ गिरती जा रही थी उसके बाद जाहिर तौर पर जो पूरी जिम्मेदारियां थी कंपनी के प्रति वो लगातार देते जा रहे थे दूसरों के कंधों पर। लेकिन अब जानकारी जो आ रही है कि आज उनका निधन हो गया। इंद्रजीत सिंह हमारे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत, राहुल बजाज उद्योग की दुनिया में क्या रसूख रखते थे, क्या जानकारी आ रही है उनके निधन को लेकर के? कितने बजे निधन की खबर है? जी बिल्कुल, अगर उनके रसूख की बात करें तो बच्चा बच्चा बजाज स्कूटर के बारे में आज जानता है। और देश ही नहीं कई देशों में बजाज स्कूटर का जो एक्सपोर्ट होता है, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रसूख था कि हर घर में राहुल बजाज या बजाज स्कूटर का नाम पहचाना जाता है। दूसरी बात यह है कि जो अभी तक जानकारी मिली है कि 2:30 बजे करीब उनका निधन हुआ है। उसके बाद से लगातार, चाहे आप सोशल मीडिया पर देखें चाहे नेताओं की तरफ से देखें, महाराष्ट्र के कई सारे नेता पूना में चूंकि उनका निधन हुआ है तो पुणे के लिए निकले भी हैं और बहुत सारे लोगों ने शोक व्यक्त किया है। और राहुल बजाज की अगर बात करें तो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। कभी भी कोई मिनिस्टर हो या किसी से भी बात करना हो, कभी नहीं हिचकते थे, अपनी बात खुलकर रखते थे। जबकि आमतौर पर जो उद्योगपति होते हैं अपनी बात खुलकर नहीं रखते, तो ये उनकी ये बड़ी खासियत थी। दूसरे अगर उनके ग्रुप की बात करें तो काफ़ी ऊंचाइयों को ग्रुप ने छुआ है। अब तो फाइनेंस में भी आ गया है उनका ग्रुप, इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस में आ गया है। लेकिन जो उनका प्रमुख व्यवसाय था उनके परिवार का, वो बजाज स्कूटर का था। और बजाज स्कूटर आज पूरे देश ही नहीं दुनिया में पहचाना जा रहा है। बहुत सारे देशों में बजाज का एक्सपोर्ट होता है। बजाज की कंपनियां आज दुनिया के कई देशों में हैं। तो कहीं न कहीं एक उद्योग जगत के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर राहुल बजाज की बात करें तो काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे और धीरे धीरे जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो कम कर रहे थे। और उनकी जो जिम्मेदारी है उनके बेटे संभाल रहे थे। अभी वो बजाज ग्रुप के चेयरमैन थे और कुछ कंपनियों के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उनके भाई थे। जी, अब बने रहिएगा इंद्रजीत हमारे साथ। दर्शकों को भी बता दें 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी राहुल बजाज ने संभाली थी। उद्योग जगत के एक बहुत बड़े चेहरे बनते उनको वक्त नहीं लगा था। इन्हीं की अगुवाई में बजाज ऑटो का टर्नओवर लगभग 7.25 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ तक पहुंच गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये स्कूटर बेचने वाली देश की अग्रणी कंपनी भी बजाज स्कूटर, जैसा कि मेरे सहयोगी इंद्रजीत जिक्र कर रहे थे, बन गई। और 2005 में उन्होंने राजीव, जो उनके बेटे हैं राजीव बजाज, उनको कंपनी की कमान सौंपनी शुरू कर दी थी। तब राजीव को बजाज ऑटो का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था। इसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट की मांग न सिर्फ घरेलू हम सब जानते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी लगातार बढ़ती चली गई इंद्रजीत। लेकिन अब जाहिर तौर पर पूरे देश में न सिर्फ उद्योग जगत का एक बड़ा चेहरा बल्कि न जाने कितने लोगों को इनके माध्यम से रोजगार मिला। और अभी जैसा 7.25 करोड़ से लेकर के 12,000 करोड़ तक का टर्नओवर ये यूं ही कोई हासिल नहीं कर लेता। ये उस दिमाग की क्षमता थी और देश भर में उनके चाहने वाले हैं जो जानना चाहेंगे इस वक्त जब हम बता रहे हैं ये खबर कि उनके अंतिम संस्कार को लेकर के क्या जानकारी है, कितने लोग शामिल हो पाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल का भी जाहिर तौर पर ध्यान रखना होगा। अभी परिवार की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन शेयर की गई है इस बाबत?
अभी तक इस बारे में परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है कि किस तरह से उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन ये जरूर है कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और जहां तक उनके कंपनियों के टर्नओवर की बात है तो कई सारे जो बजाज ग्रुप के कंपनियां हैं और मिला के जो उनका टर्नओवर है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। जो आंकड़ा आपने बताया उससे काफ़ी बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि बजाज ग्रुप का अगर बात करें तो देश का हर बच्चा जानता है, क्योंकि जैसे ये स्कूटर का नाम आता है तो सबसे पहले बजाज स्कूटर का ही नाम आता है किसी के भी मन में। और बजाज ने भी काफ़ी प्रयोग किए, टू व्हीलर में बहुत सारा प्रयोग किया, बाइक निकाली, इसके अलावा विदेश में किस तरह से अपने पैर जमाए जाए। बजाज के कई सारे जो स्कूटर हैं, कई सारे जो बाइक्स हैं वो अफ्रीकी देशों में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बजाज देश में ही नहीं विदेश में भी जाने जाते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो राहुल बजाज का था, क्योंकि जब उन्होंने चेयरमैनशिप संभाली थी तब से वो लगातार बजाज जो है ऊंचाइयां छूता गया। इसके बाद जो उनके बेटे हैं उनकी अगुवाई में भी बजाज लगातार नई ऊंचाइयां छूता जा रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा इंद्रजीत हमारे साथ में। वापस आपके पास आती हूँ, एक बहुत छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।